अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से यूके की इंतहाई अहम तरीन न्यूज़ को लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि एक गुड न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी खबर है। जो लोग इस कैटेगरी का वेट कर रहे थे और ये काफ़ी अहम कैटेगरी है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। बरतानिया में नए इमिग्रेशन कवानीन का आगाज़ हो गया। यूके वीज़ा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सहूलतें। और मज़ीद बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल कमीशन यानी कि यूएनए के अंडर जो अदारा काम करता है, उन्होंने यूके हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा ताकि आप इस गुड न्यूज़ की मुकम्मल डिटेल से आगाह हो सकें और मज़ीद जो यूके की ह्यूमन राइट्स के मुतालिक जो अहम खबर है उससे भी आगाह हो सकें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस खुशखबरी से आगाह हो सके और यूके की अहम तरीन खबरों से। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं यूके की आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। सबसे पहले अच्छी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जैसे जैसे ब्रेग्जिट का वक्त नज़दीक आ रहा है, 1 जनवरी से तो नया पॉइंट सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो नई कैटेगरी है इंतहाई अहम और अच्छी कैटेगरी है। अगर इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ और फ़ायदा होता है। बरतानिया में नए इमिग्रेशन कवानीन का आगाज़ हो गया। दुनिया भर से वीज़े की ख्वाहिशमंद अफराद खसूसी पॉइंट सिस्टम के तहत वीज़ा हासिल कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में नए इमिग्रेशन कवानीन के तहत वीज़े के इजरा का नया पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। नए निज़ाम के ज़रिए ऑनलाइन वीज़े का आगाज़ हो गया है। बरतानिया के यूरोप से इन्हाक के बाद ये पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुलाजमत के वीज़ों को आसान और लचकदार बनाया गया है। याद रहे कि मुलाजमत के वीज़ों के लिए जॉब ऑफ़र में इंग्लिश ज़बान और 25,600 पाउंड्स तनख्वाह की शर्त रखी गई है। नए साल के आगाज़ से बरतानिया और यूरोप के दरमियान बगैर वीज़ा आमदोरफ्त बंद हो जाएगी, जबकि बरतानिया में मौजूद यूरोपीय अफराद मुस्तकिल रिहायशी स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। वाज़िया रहे कि बरतानिया में नए इमिग्रेशन कवानीन के तहत वीज़ों के लिए यूरोप समेत दुनिया भर से हुनरमंद अफराद को तरजीह दी जाएगी। इस तरह दीगर ममालिक के शहरी मुलाजमत और वीज़े की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद अगर इस हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले तो इस स्कीम में पॉइंट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस कैटेगरी में आपको जब वीज़ा दिया जाता है तो इसमें पॉइंट्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा वो ये है कि इसमें आपको जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जॉब है या नहीं है, ये वीज़ा आपको दे दिया जाता है। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि जो भी बाकी स्कीमें हैं इमिग्रेशन की, वीज़े की या वर्क परमिट की, उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये जॉब की हमें ज़रूरत है। अगर ज़रूरत हो यानी शॉर्टेज हो तो फिर इस वीज़े की तादाद बताई जाती है कि इतने वीज़े और इतने लोग चाहिए हमें इंटरनेशनल लेवल से, तो फिर इस पर वीज़े इशू किए जाते हैं पूरी दुनिया से। जो एलिजिबल होते हैं उनको बुलाया जाता है यूके में, लेकिन इस कैटेगरी में वो भी नहीं है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो आप एक्सेप्ट हो जाते हैं। ये 3 शर्त एक्सेप्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको ये मिले और आप यूके में आके परमानेंट सेटल हो सकें। अब इसकी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि जिस कैटेगरी में आप आएँ उसमें ये है कि आप इंजीनियर हो, साइंटिस्ट शोबे में, बिजनेस के शोबे में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका इंजीनियरिंग में हो और मेडिकल में हो। शर्त ये है आप ऐसी की पॉइंट पर हो और आपके लिए शर्त है कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करें तो इस वक्त काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप काम ना करते हो या पहले करते हो या काम छोड़ दिया हो। ऐसा नहीं है, आप काम के दौरान ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इस आर्टिकल की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप इसकी मज़ीद डिटेल वहाँ से भी रीड कर सकते हैं।
मज़ीद अब बात करते हैं अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं यूके की, जो कि इंटरनेशनल लेवल कमीशन यूएनए ने ह्यूमन राइट्स इक्वलिटी ने यूके हुकूमत को जो वार्निंग जारी की है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, इंटरनेशनल लेवल कमीशन जो कि यूएनए के अंडर काम करती है, जिसका नाम इक्वालिटी ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इस कमीशन का काम है दुनिया भर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ की रिपोर्ट को शाया करना कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की कंडीशन क्या है और देखना कि क्या वो ह्यूमन राइट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह की एक रिपोर्ट यूके के बारे में आई है और इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हैरानगी का इजहार किया है कि यूके अपनी पुरानी रवायात को बुलाए हुए है, जो ह्यूमन राइट्स के मुतालिक जो इक़दामात हैं उनको मज़ीद ठीक करने के बजाय उनसे दस्तरबेदार हो रहे हैं। इसमें उन्होंने काफ़ी हवाले जारी किए हैं और सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स के हिसाब से उन्होंने हवाले दिए हैं कि इमिग्रेंट के साथ काफ़ी जो इम्तियाजी सलूक बढ़ रहा है। उन्होंने एक पिछली हिस्ट्री की बात करते हुए बताया कि एक स्कैंडल सामने आया जिसमें स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो फेक इंग्लिश टेस्ट जो है उन्होंने बनवाया है और वो आए हैं यूके में। उन्होंने कहा इस पर तहकीकात करने की बजाय जो उनमें मुतासिर थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जो स्टूडेंट इस सब से मुतासिर थे इस सारी कार्रवाई से, ताहम इसके असल मुजरिमों को पकड़ा जाता, बल्कि उन्होंने असल मुजरिमों को पकड़ने की बजाय सारे स्टूडेंट्स को पकड़कर डिपोर्ट कर दिया और इनकी तहकीकात करने के बजाय कि इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उन्होंने एक मिसाल पेश की है और फिर अब उन्होंने ताज़ा तरीन एक और मिसाल पेश की है और कहा है कि जमैका के लोग ही क्यों डिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्रिमिनल्स तो और भी बाकी ममालिक और नेशन के भी हैं, में यूरोपीय नेशन के भी क्रिमिनल्स हैं, तो फिर सिर्फ जमैका के लोगों को क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है, इस पर भी इस मिशन ने बात की है। इसके अलावा उन्होंने इमिग्रेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन के मुतालिक भी बात की है कि उनके साथ जेलों में जो कि छोटे मोटे क्राइम करते हैं जेलों में जाते हैं, उनके साथ असाइलम सीकर होने की वजह से और वो यूके के नेशन होने की वजह से जो सलूक किया जाता है वो बहुत अहम है। इसके साथ उन्होंने जो जोर दिया है वो है रफ स्लीपर्स पर, जो कि ऐसे अफराद जो गलियों में बाज़ारों में सोते हैं उनको उन्होंने कहा है कि ये कानून सरासर जो है इम्तियाजी सलूक पे, नस्ली सलूक पे, डिफरेंस पर मुश्तमिल है कि अगर कोई फॉरेनर हो और वो गलियों बाज़ारों में सोता हो या पाया गया हो तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई नेशन का हो, ब्रिटिश हो, अगर वो गलियों में सोता है तो उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और इसको सज़ा भी नहीं दी जाएगी। इस कानून का इक्वालिटी ह्यूमन राइट्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसको तनकीद का निशाना बनाया है यूके के इस कानून को लेकर और यूके की हुकूमत पे। जब से बोरिस जॉनसन की हुकूमत आई है और जब से प्रीति पटेल जो है वो होम सेक्रेटरी बनी है, इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल जो है वो सामने और देखने को मिल रहे हैं। असल में इन तमाम चीज़ों की जो बुनियाद रखी गई थी वो इन ओहदेदारों की वजह से है जो यूके में आला ओहदेदारों पर मुकर्रर हैं और अभी जो कंडीशन यूके में बनी हुई है कि ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं फिर इन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इस वक्त ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम जो कि 31 दिसंबर तक का ऐलान किया गया था, मगर अब इसको बंद कर दिया गया है और इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो खुलकर सामने आ रही है। मजीद इसी तरह की और काफ़ी चीज़ों की निशानगी की है इस मिशन ने, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ भी आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबरें आएंगी। ब्रेक्जिट के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेंगी और ज़रूर आएंगी। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स यूके के हवाले से। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।